हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजन। तो चलिए शुरू इन जानवरों को ऊंचे पहाड़ों से कूदता देख वैज्ञानिक भी हैरान है। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं, दावा है कि ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो को 55 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जंप करती हुई इस बकरी को देखकर आपको भी शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा, लेकिन आपको बता दें कि आज भी पहाड़ों पर ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं। पहाड़ पर रहने वाली इन बकरियों के लिए कोई भी पहाड़ बड़ा नहीं है। इस तरह पहाड़ों पर कूदते फांदते हुए आज भी इन बकरियों को देखा जा सकता है। इनके कूदने की क्षमता को देखते हुए वैज्ञानिक भी हैरान थे, यही कि आखिर ये बकरियां जंगली बिल्लियों जैसे जंप कैसे लगा सकती हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपने देखा होगा कि लोग जिस इलाके में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उनका शरीर भी उस माहौल में धीरे धीरे ढलने लगता है। अगर आप किसी राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को अचानक कश्मीर भेज देंगे तो शायद वो वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शरीर तेज गर्मी सहन करने के लिए ढल चुका है। ठीक इसी तरह पहाड़ों पर रहने वाली इन बकरियों ने अपने आसपास के माहौल में अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपनी जान जोखिम में डालकर ये बकरियां इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कैसे चढ़ जाती हैं और क्यों चढ़ती हैं। इसके लिए आपको इन पहाड़ों पर रहने वाली बकरियों की पंचों पर गौर करना पड़ेगा। बकरियों के इन पंचों को खुर कहा जाता है। दो हिस्सों में बटे हुए इनके ये पंचे इन बकरियों को खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में बहुत मदद करते हैं। अपने पंजों की इसी बनावट की वजह से ये खड़ी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ जाती है। यहां तक कि खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर ये बड़ी आसानी से वहां पर बैठ भी जाती है। वहीं जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को लांघने की बात आती है, तब इनका कोई जवाब नहीं। बड़े बड़े तेंदुए, बड़ी बड़ी जंगली बिल्लियां भी इनके जंप को देखकर शर्मा जाती है। लेकिन एक सवाल है जो आपके मन में भी हलचल मचा रहा होगा कि आखिर इन बकरियों को पहाड़ों पर चढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा क्या छुपा है इन पहाड़ों में। असल में मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को उनका पर्याप्त भोजन किसी न किसी तरीके से मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। इन बकरियों के साथ भी कुछ ऐसा ही। असल में इन बकरियों को खास तरह की मिनरल्स की जरूरत होती है। पहाड़ पर रहने वाली इन बकरियों को मैदानी क्षेत्र में उस तरह के मिनरल्स नहीं मिलते, इसीलिए ये बकरियां पहाड़ों पर जाकर पहाड़ में मौजूद सॉल्ट मिनरल्स को कंज्यूम करती हैं। ये बड़े आराम से खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर इन पहाड़ों को चाटना शुरू कर देती है, जिससे इनके शरीर में मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। इसीलिए अगली बार अगर आप किसी बकरी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग मारते हुए देखें तो हैरान मत होइएगा। दोस्तों, हमारे इस इकोसिस्टम में हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हर रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बात जब जंगल की होती है, तब आपको बता दें कि जंगल का कानून कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर हर एक जानवर को सर्वाइव करने के लिए हर रोज मौत को करीब से देखना पड़ता है। यकीन नहीं होता तो जरा इस प्रोबिस्कस मंकी को ही देख लीजिए। इस प्रोबिस्कस मंकी को ये नदी पार करनी है, क्योंकि नदी के उस पार फलों के पेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड है जो इसके पेट की आग बुझा सकता है। हालांकि इस नदी को पार करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बंदर लंबी से लंबी छलांग मार सकते हैं। लेकिन नदी के पानी में इनकी मौत तैर रही है। मगरमच्छों का झुंड इन्हीं बंदरों का इंतजार कर रहा है। शायद इसी वजह से ये बंदर कुछ ज्यादा ही घबराए हुए हैं। लेकिन अगर आज ये नदी पार नहीं करते हैं तो भूख के मारे इनकी जान जा सकती है। लेकिन ये क्या, पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर एक मादा प्रोबिस्कस मंकी चढ़ जाती है और देखते ही देखते सीधा नदी में छलांग लगा देती है। उसकी हिम्मत को देखते हुए दूसरी मादा प्रोबिस्कस मंकी भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा देती है। लेकिन पानी में कूदते ही एक जोरदार आवाज होती है। आवाज इतनी तेज थी कि 200 मीटर तक सुनाई देती है। इसी आवाज के साथ पानी के अंदर मौजूद इनके शिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनका शिकार बेहद करीब है। सारे के सारे मगरमच्छ उस आवाज के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मादा बंदरों को कूदता हुआ देखकर मेल प्रोबिस्कस मंकी भी पेड़ों की ऊंची टहनी से नदी में छलांग लगा देता है। क्या लगता है आपको, क्या इनकी जान बच पाएगी? लेकिन आपको बता दें कि अभी पूरा परिवार इस नदी को पार नहीं कर पाया। एक मादा प्रोबिस्कस मंकी अपने बच्चे के साथ पीछे छूट गई है। उसे भी इस नदी को पार करना है। छलांग बहुत खतरनाक है। इस छलांग में बच्चे को अपनी माँ को कस के पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। देखते ही देखते माँ अपने बच्चे को कस के पकड़कर नदी में एक जोरदार छलांग लगा देती है। दूसरी छोर पर बैठा इनका पूरा परिवार इस नजारे को बड़े ध्यान से देख रहा था। सभी के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। लेकिन पानी में छलांग लगाते ही एक जोरदार आवाज होती है, लेकिन माँ और बच्चा सुरक्षित है। तेजी से तैरते हुए ये मादा बंदर अपने बच्चे को साथ लेकर नदी पार कर लेती है और
शिकारी बस देखते ही रह जाते हैं। रास्ता भले ही छोटा था, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितना खतरनाक था। असल में दोस्तों, इन बंदरों ने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। ये ना सिर्फ पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ पानी में अच्छी तरह तैर भी सकते हैं। तो लंबे समय तक पानी में तैरने की वजह से बंदरों की इस प्रजाति में एक अलग ही इवोल्यूशन देखने को मिला है। धीरे धीरे इनके पंजों में अलग ही बदलाव हुआ है। इनके हाथ और पैरों के पंजे आज इस तरह से विकसित हो गए हैं कि ये पानी में एक बेहतरीन गोताखोर की तरह तैर सकते हैं। इनके पंजों को वेवलेट फीट कहा जाने लगा है। इस क्लिप को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जंगल में इन जानवरों को जिंदा रहने के लिए हर रोज एक जंग लड़नी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह आपको अब एक ऐसे पक्षी से मिलवाते हैं जिनके बच्चों की पहली उड़ान उनकी जिंदगी और मौत तय करती है। बार्नकल ग्रूस। हर एक पशु पक्षी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी आगे की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए एक बार एक ऐसा कदम उठाना पड़ता ही है जो उनकी जिंदगी और मौत तय करता है। ऐसे कुछ बार्नकल गूस भी करते हैं। बार्नकल गूस अपने अंडे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर देते हैं ताकि कोई शिकारी इनका शिकार न कर सके। लेकिन इसके बाद जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दिन बाद इनकी मां इनके सामने पहाड़ों से छलांग लगा देती है। अपनी मां को छलांग लगाता हुआ देखकर बच्चे भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा देते हैं। लेकिन इस वक्त इन बच्चों के ना ही पंख होते हैं, ना ही ये उड़ सकते हैं। पहाड़ों से नीचे गिरते वक्त कुछ बच्चे जिंदा रह जाते हैं, वहीं कुछ नुकीली चट्टानों से टकराकर हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। असल में बार्नकल गूस का शरीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बाउंसी और फ्लफी होता है। इसी वजह से जब ये पहाड़ों से गिरते हैं तब चट्टानों से टकराकर इनके शरीर को कुछ नहीं होता। लेकिन जब किसी बच्चे का सर किसी नुकीली चट्टान से टकराता है तब उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब भले ही कुछ बच्चे चट्टानों से टकराते हुए नीचे सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन नीचे पहुंचकर इन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लोमड़ी और कुछ पोलर बेयर्स नीचे इन बच्चों का इंतजार करते रहते हैं। पहाड़ों से गिरते वक्त इन बच्चों की आवाज इन शिकारियों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। जैसे ही ये पहाड़ों से गिरते हैं, ये शिकारी तुरंत उन्हें अपने जबड़ों में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इन पक्षियों की मां इनके साथ ऐसा इसलिए करती है ताकि वो खुद से जीना सीख जाए, परिस्थितियों से लड़ना सीख जाए। इन जानवरों की हर रोज की जिंदगी किसी संघर्ष से कम नहीं होती। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, छोटी से छोटी चीजों के लिए इन्हें अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ता है। जिंदगी के लिए लड़ना सीखना पड़ता है। इन जानवरों से आप एक सीख ले सकते हैं कि जिंदगी संघर्ष का नाम है। इसे संघर्ष करते जाइए, कभी हार मत मानिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए इस वीडियो संदेश को देश भर में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।